बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। क्लास नाइन्थ और केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ अब स्टार्ट की है और चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ इसके फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है चैप्टर का नाम। तो एमसीक्यू नंबर 1 है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स हों उनकी जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच में की जाती है, उसका नाम है जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद नंबर 2 देखें, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ग्राम एटॉमिक मास जो है मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अच्छा, आपको ये पीछे इसके लिए आंसर जो है मोल भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मोल की जो टर्म है वो इन तीनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो ग्राम फार्मूला मास के लिए भी, ग्राम एटॉमिक मास के लिए भी। तो यहाँ उसने ख़ास कर उस आपसे पूछा है कि एलिमेंट को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में उसके एटॉमिक मास को, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका जो है बेस्ट आंसर होगा। उसके बाद नंबर 3 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम फिज़िकली जो है यानी कि विदाउट यूजिंग एनी केमिकल हम सेपरेट कर सकते हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं। तो मिक्सचर जो है इसका करेक्ट आंसर है। मिक्सचर में जो एलिमेंट्स, मिक्सचर में जो चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इसके अज्जा होते हैं, उनको हम फिज़िकल मीन्स के ज़रिए यानी कि कोई केमिकल हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, ईज़िली जो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, द मोलर मास ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है ये, इसका मोलर मास आपसे पूछा जा रहा है। मोलर मास उसी तरह से फाइंड आउट होता है जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट के याद होने चाहिए। तो H2SO4 था, ये हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसमें सल्फ़र का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो 1 बाय 1 सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे जनाब। तो 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 इसका एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का। उसके बाद प्लस ऐड करा देंगे इसमें हम सल्फ़र। सल्फ़र कितने हैं, 1 है, सिर्फ एक ही एटम है यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 हो गया। 32 जो है वो सल्फ़र का मास है। ऑक्सीजन, इसके 4 एटम्स हैं तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। ठीक है, यानी कि जितने एटम्स आपको नज़र आए फार्मूले के अंदर वो लिखें आप और मल्टीप्लाई कर दें उस एलिमेंट का जो भी मास है उससे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास था 1 तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फ़र का मास था 32, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन का मास था 16 तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया है, 32 1 ज़ा 32 हो गया है, 16 4 ज़ा 64 हो गया है। अब इन सबको ऐड किया तो 98 आंसर आया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और कि मोलर मास जो है वो ग्राम में होता है, जबकि मॉलिक्यूलर मास जो है या फार्मूला मास जो है वो AMU में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के ऑप्शन उसने दिए हुए हमें। ठीक है, देखिए 98 AMU भी दिया हुआ है और 98 ग्राम भी दिया हुआ है। तो AMU अगर वो हमसे पूछता मॉलिक्यूलर मास इसका, तो तब AMU जो है वो करेक्ट आंसर होता। फ़िलहाल उसने हमसे मोलर मास पूछा है तो इसने 98 ग्राम जो है इज़ द करेक्ट आंसर। अब उसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 5, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलके बना हो उसे क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है ये। ठीक है, और इनकी एग्जांपल जो है वो हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस, जितने भी हेलोजन्स हैं वो सब डायटोमिक होते हैं, ऑक्सीजन गैस, ये सब डायटोमिक है। उसके बाद नंबर 6 देखें, अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड। ऐसा फार्मूला, वो केमिकल फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम बताएगा, यानी कि उसमें कितने एटम मौजूद हैं और किस किस तरह के एटम मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो ये फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अच्छा, केमिकल फार्मूला तो जनरल टर्म हो गई। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो है ये सिंपलेस्ट रेशो बता रहा होता है, और फार्मूला मास जो है ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती है ये टर्म, फार्मूला मास की टर्म। ठीक है, तो उसने यहाँ मॉलिक्यूल के लिए हमसे पूछा था तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर है। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो टर्म है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए ही अप्लाई होती है, जबकि फार्मूला मास की जो टर्म है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए वैसे तो हम प्रेफरेंस देते हैं इसको, लेकिन फार्मूला मास की टर्म जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई हो सकती है। ठीक है,
अब उसके बाद नंबर 7 देखें, इथाइल अल्कोहल वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये टेबल बना हुआ है यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल राज़ी, जिन्होंने जो है वो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जो है वो ऑब्टेन किया था। उसके बाद नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़। अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यू ये गलत हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए बॉक्स बना दिया, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक, उन्होंने लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो होमो एटॉमिक नहीं है। ठीक है, अब होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने, वो कहलाता है होमो एटॉमिक। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा जनाब, पेज नंबर 20 है बुक का। यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल उन्होंने हमें दिखाए हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉली एटॉमिक और होमो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक कौन से हैं? देखिए, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल उन्होंने दी में H2O3, ओजोन, फॉस्फोरस है, फिर ये सल्फ़र है और ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंटिंग हो गई है जनाब। ठीक है, तो इसलिए नोट यहाँ पे नहीं आएगा, नोट पे इसलिए मैंने बॉक्स बना दिया है कि नोट यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे होमो एटॉमिक है, और बाकी जितने भी हैं आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन बी, सी और डी, ये हेट्रो एटॉमिक है, यानी कि डिफरेंट टाइप के एटम्स इसमें मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 9 देखते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहे हैं आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है H2O2, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में हमें चाहिए होता है सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो लिखा हुआ है देखें, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सिंपलेस्ट रेशो जब आप लेंगे, यानी कि 2:2 लेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? H और O बचेंगे। तो H और O इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें OH नहीं होगा, क्योंकि पहले H लिखा हुआ है और बाद में O लिखा हुआ है, तो इसलिए H और O इज़ द करेक्ट आंसर। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज। मैटर जो है प्योर फॉर्म में अगर मौजूद है, ठीक है, तो वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है, और एलिमेंट और कंपाउंड के लिए जो कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ होती है वो कहलाती है सब्सटेंस की टर्म। ठीक है, सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, प्योर एलिमेंट और प्योर कंपाउंड, इन दोनों के लिए जो है वो सब्सटेंस की टर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो मिक्सचर तो प्योर होता ही नहीं है, और ये जो रेडिकल की बात कर रहे हैं, आयनिक आयंस होते हैं, तो ठीक है, जबकि मैटर की उसने हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो सब्सटेंस जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा इसके लिए। तो आज की वीडियो में जनाब इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन जो डी है इसका, न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, तो ज़्यादातर रिक्वेस्ट यही थी कि न्यूमेरिकल वो जो है वो करवा दिए जाएँ आप लोगों को, तो इसलिए मैंने जो है वो MCQs और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो केमिस्ट्री के सोचा है कि मैं हर चैप्टर के कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ। बाकी डिटेल्ड आंसर जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है, अब 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, तो मेनली फ़िलहाल मैंने फ़ोकस किया हुआ है फ़िज़िक्स पर। तो फ़िज़िक्स यानी कि मैं काफ़ी डिटेल में जो है अपलोड कर रहा हूँ, जबकि केमिस्ट्री जो है इसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स जो हैं, तो ये इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर हो सका तो डिटेल में भी इंशाल्लाह फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मटेरियल इसका। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।